नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित MCQ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लुम्बिनी जो है अभी फिलहाल नेपाल में है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? बुद्ध का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित। एक और होता है क्या? जारित या ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद, उनका नाम था गौतम, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें नाम दिया गया बुद्ध। यह ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपका कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल गणराज्य के कुशीनगर, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में, वहां हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 BC में हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे किसे मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। मृत्यु क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो इसमें खोजना है आपको कि इसमें कौन सा है जो वो गलत है। तो उनका जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गलत आंसर पूछा गया था। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका बोध गया में। कहां पे? बोध गया में। 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, जब वो 29 वर्ष के थे तो उन्होंने घर को छोड़ दिया था। इसे बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी गृह त्याग जो किए थे उसको कहा जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी जो है, अभी फिलहाल उसका नाम है फाल्गु नदी, के तट पर बोधि वृक्ष नाम दिया गया है पीपल को, के नीचे समाधि लगाई थी। और 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध और तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। क्लियर आता है? नेक्स्ट आपका, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उन्होंने पहली बार इन 5 शिष्यों को 5 भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाया था। क्लियर है? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषि पतन, जो कि अभी सारनाथ में उरुबेला एक जगह है, वहां पे उनका साथ छोड़ देने वाला है। यानी 5 ब्राह्मण को उन्होंने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ज्ञान का जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसे हम कहते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। और गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, वो 5 जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण कौन से थे? तो वो ब्राह्मण थे आपके कौंडिल्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत। कौन कौन से? कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत। ये 5 आपके भिक्षु थे, यानी कि जो साधु थे वो थे, जिनको उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ।
यानी यही जो 5 ब्राह्मण को जब ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे, तो यही से फिर कोई भी बौद्ध धर्म में प्रवेश करना स्टार्ट हो गया था। किंतु बीएन लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुबेला में तपस्सु और मलिक नाम के बंजारों को दिया था। किसको? तपस्सु और मलिक नाम के बंजारों को दिया था। लेकिन अगर मान्यता माना जाए तो ये जो 5 ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को इतिहासकार ज्यादा वैल्यू देते हैं, ये थोड़ा सा वैल्यू कम दिया जाता है इसे। जातक पवित्र ग्रंथ है। किसका? तो जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? बौद्धों का। जातक ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। जातक ग्रंथ जो है खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पूर्व बुद्ध ने 550 से अधिक बार जन्म लिए थे। जातक कथा में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन है। तो ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो ये आपका है जातक ग्रंथ में। और जातक ग्रंथ जो है वो खुद्दक निकाय का भाग है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के लिए आपका प्रचार प्रसार के लिए किया गया था पाली भाषा। बाद में संस्कृत भी हो गया था, लेकिन सर्वप्रथम ये क्या था? पाली था। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, बाद में जो महायान था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अच्छा, महायान क्या था? तो बौद्ध धर्म जो था गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 2 भाग में बट गया था। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं हीनयान और एक को बोलते हैं महायान। ठीक है, तो महायान का जितना भी ग्रंथ लिखा गया था वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। ठीक है, बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था और जैन धर्म के लोगों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था अपने धर्म प्रचार के लिए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है कहां? तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह मिलता है आपका सूत पिटक में। ऑप्शन नंबर बी। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो अंगुत्तर निकाय है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के उपदेश किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और खुद्दक निकाय का भी हम देख चुके हैं। सूत पिटक किसका भाग है? तो खुद्दक निकाय का भी भाग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार, विचार और नियम संग्रहित हैं। किसके लिए? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए उनके दैनिक जीवन संबंधी जो आचार, विचार या नियम है वो संग्रहित हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। निम्नलिखित में बुद्ध का समकालीन कौन था? तो इसमें बुद्ध का समकालीन थे कन्फ्यूशियस, जो कि चीन के थे। बोलता जाता है कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना था। कब बना था ये? 500 ईसा पूर्व। कहां बना था? चीन में बना था। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फुत से कहते थे और इनका जीवन काल जो था 551 से 479 ईसा पूर्व था। ठीक है, 551 से 479 ईसा पूर्व। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। कन्फ्यूशियस जो थे वो दोनों के समकालीन थे, महावीर के भी और बुद्ध के भी। इन्होंने समाज को आचार के नियमों की शिक्षा दी थी, जैसा कि महावीर और बुद्ध ने किया था। क्लियर है? तक महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के आपके असली संस्थापक जो माने जाते हैं वो है वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर डी। कौन माने जाते हैं? वर्धमान महावीर
और ये जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है, वो 23वें तीर्थकर थे और ऋषभ देव जो थे वो पहले थे। क्लियर यहाँ तक? देखिए लिखा हुआ भी है, वर्धमान महावीर जो थे जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत, पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? सत्व, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे और इन 4 सिद्धांत में वर्धमान महावीर ने अपना 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य का, उसको जोड़ा था। तो महावीर ने टोटल 5 सिद्धांत दिए थे और पार्श्वनाथ ने टोटल 4 सिद्धांत दिए थे। पूछा जाता है 5वां सिद्धांत महावीर के द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य का। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, कहा हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, कुंडल ग्राम में। क्लियर है तक? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था, अभी हमने पढ़ा, कुंडल ग्राम जो कि है वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी। सांची स्तूप कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है आपका निरूपण करता है बौद्ध का। किसका करता है? बौद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर बी। सांची जो है अभी मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है, जो बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं, यानी सभी प्रकार के नमूने जो है, सैंपल जो है वो विद्यमान है। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण कहां हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किससे? तो बुद्ध के उपदेश का संबंध जो था वो था विचार और चरित्र की शुद्धता से। किससे था? विचार और चरित्र की शुद्धता से, ऑप्शन नंबर ए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल, जिन्होंने नियतिवाद का मत दिया था। किसका मत दिया था? नियतिवाद का। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था। बुद्ध के जन्म से पहले का ये संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे मखली गोसाल, और इसका मत जो था वो नियतिवाद कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है आपका, नियतिवाद वाला। कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु जो जगह है वो किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से, ऑप्शन नंबर डी। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर और बुद्ध ने दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश, ठीक है, मगध नरेश जो फिलहाल पटना है, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार जो थे वो निकट संबंधी भी थे। कैसे थे? क्योंकि महावीर की जो माता थी त्रिशला या विदेहदत्ता, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला या विदेहदत्ता, वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तथा बिंबिसार का विवाह जो था वो चेटक की पुत्री से हुआ था। क्लियर है? बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार भी बनवाया था। वेलुवन नामक विहार जो था वो बनवाया गया था बुद्ध के लिए। क्लियर है तक? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है किसका? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है पर्याय है आपका अहिंसा का। ये दोनों जो धर्म थे वो अहिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगति, टोटल 4 संगतियां ही हुई थी। ठीक है,
जिसका सम्मेलन जो था वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो था वो वसुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष जो इसके वो अश्वघोष बनाए गए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख अगर बोला जाए तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां उसका मतलब होता है अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं। ठीक है। स्तूप का क्या मतलब होता है? अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये बताया था हमने। कौन थे आपके? तो वो थे ऋषभ देव 22 का सी। पार्श्वनाथ जो थे वो आपके वो 23वें थे और महावीर स्वामी जो थे वो आपके 24वें तीर्थकर थे। ये वही लिखा हुआ है, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम थे आपके महावीर स्वामी। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से उल्लिखित किया गया। किसके लिए? पूर्ण ज्ञान को हम और क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान को हम बोलते हैं कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा जाता है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष में, साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बुद्ध को कहां मिला था? तो वो मिला था आपका निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। उनका वृक्ष कौन सा था? तो वो था आपका बोधि वृक्ष, जिसको हम पीपल भी बोलते हैं। ठीक है। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अरहत तथा निर्ग्रंथ भी कहलाए। उनके 4 नाम पड़े, केल्विन, जिन, अहर्थ या निर्ग्रंथ। ये 4 नाम उनको मिले थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। वैशाली में आम्रवाटिका में। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी जो वो थी बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी। ठीक है। जो इनकी मौसी थी। क्लियर है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। इससे पहले इस धर्म में स्त्रियों को आना वर्जित था, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को इस धर्म में भी आना अलाउ कर दिया था। और सबसे पहले जो उनकी शिष्या बनी थी उनकी खुद की माता प्रजापति गौतमी बनी थी। कालांतर में बाद में वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु यानी कि बहू जो थी आम्रपाली भी इसकी शिष्या बनी थी। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप में निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके? ठीक है। बुद्धवाद और जैनवाद का जो आंदोलन हुआ था वो किसके विरुद्ध था? तो वो था आपका ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध था। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे, यानी वो ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव, जीर्ण मतलब खराब नाव के समान था और संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकता था। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन जो है आपका वो त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है आपका? त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है और इसको 3 भागों में बांटा गया है।
त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, एक सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। और इसके बारे में हम जानकारी पीछे ले चुके हैं कि तीनों में किस किस चीज का वर्णन है। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था, यानी उनकी मृत्यु के बाद इसको संकलित किया गया था, लिखा गया था। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बुद्ध के अवशेष पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। ऑप्शन डी यानी कि इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके राइट आंसर है। उपरोक्त सभी स्तूप जो होता है वो बुद्ध के अवशेष पर, बुद्ध के जीवन के संबंधित स्थान पर, संघ के प्रमुख सदस्य के अवशेषों पर और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।